नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया है। नीट पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन। एनटीए दफ्तर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। नीट पेपर लीक के खिलाफ हल्ला बोल। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से एनएसयूआई प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अभी भी विरोध चल रहा है। दिल्ली में एनएसयूआई का ये विरोध प्रदर्शन, नीट पेपर लीक मामले में विरोध किया जा रहा है। एनटीए दफ्तर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। सीधी तस्वीरें ही आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर एनटीए दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। और ऐसे में एनएसयूआई ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर एनटीए को भंग करने की मांग की जा रही है। तो दिल्ली में एनएसयूआई का ये विरोध प्रदर्शन, नीट पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता। एनटीए दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं ये, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बाहर की तस्वीरें, जहां पर एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में इस तरह से पेपर लीक कैसे हो सकता है और किसी तरह की कार्रवाई पहले क्यों नहीं की जाती। छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जाता है। अब छात्रों को दोबारा से नीट एग्जाम देना होगा, उनकी तैयारियों पर एक बड़ा असर पड़ता है। तो ऐसे में गुस्सा यहां पर सभी का देखने को मिल रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस वक्त एनटीए एजेंसी के बाहर जो मौजूद हैं और यहां पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। एनटीए दफ्तर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन एनएसयूआई के कार्यकर्ता करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। किसी भी तरह से प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। हालात को नियंत्रण में लेने की कोशिश, बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पर, लेकिन गुस्सा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर देखा जा सकता है। नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से नीट की परीक्षा लीक उठी, एक बार फिर से कंडक्ट कराया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एनटीए पहले से ही इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाता, जिससे कि नीट जैसी परीक्षाओं को लीक प्रूफ बनाया जाता। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है, सुरक्षा मुस्तैद की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विरोध करते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए, सवाल उठाते हुए। नीट पेपर लीक को लेकर यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो नीट फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने एनटीए को भंग करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय परीक्षा निकाय के निर्माण की मांग की गई है। तो कोर्ट की निगरानी में समिति बनाने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में जिस तरह से यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है और यहां पर एनटीए को भंग करने की मांग की जा रही है। नीट पेपर लीक मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, क्योंकि यहां पर इस बार यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने एनटीए को भंग करने की मांग कर डाली है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय परीक्षा निकाय के निर्माण की मांग की है। कोर्ट की निगरानी में समिति बनाने की मांग की जा रही है। तो एनटीए को भंग करने की मांग यहां पर की जा रही है यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से। और अब यहां पर जनहित याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि एनटीए को भंग कर दिया जाए। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने यह मांग की है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज से। पंकज, क्या कुछ कहा जा रहा है यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से? जी बिल्कुल गीतू, देखिए अगर देखा जाए तो ये डॉक्टर्स की जो एक संगठन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाला है इसको लेकर के। पिछली बार भी अगर देखा जाए, जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो यही संगठन वहाँ भी जो है एक अपना दर्ज कराया था, प्राथमिकता दर्ज करा करके वहाँ पर अपनी बातों को रखा था। लेकिन हुआ क्या, अगर देखा जाए जिस तरह से गीतू लगातार इसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, अगर देखा जाए तो एबीवीपी, उसके बाद एनएसयूआई की टीम, उसके साथ साथ आयशा की टीम, लगातार छात्र संगठन जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है। उस प्रोटेस्ट में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई तरह की बातें आई। किसी ने शिक्षा मंत्री की इस्तीफा मांगा, तो किसी ने जो है एनटीए के डायरेक्टर का इस्तीफा मांगा। और उसके साथ साथ लोगों का, छात्रों में जो आक्रोश है, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिस तरह से ये
चीज़ें जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं और पता लगता है कि अब हमारा रिजल्ट आएगा, लेकिन एक दिन पहले मैसेज आता है कि आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया। अभी देखा जाए, कल ही का गीतू दिल्ली की बात बता रहा हूँ कि दिल्ली में एक छात्रा थी जो लगभग 22 से 23 वर्ष की थी। वो भी एनटीए की 3 साल से तैयारी कर रही थी। उसने भी इसमें कहीं ना कहीं आत्महत्या कर लिया। तो ये भी, उस पर भी पुलिस की टीम जांच कर रही है कि क्या मामला था, क्यों हुआ। लेकिन उसके मामा के अनुसार जब हमने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर बताया कि 3 साल से वो तैयारी कर रही थी और उसको कहीं न कहीं जब उसके मम्मी और पापा भी ड्यूटी करते थे, वो बाहर गए थे, उस वक्त उसने कमरे में इस घटना को अंजाम दिया। तो ऐसे में इस तरह से छात्रों का मनोबल, जब हमने छात्र से बात किया तो छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि ये स्थिति जो बन रही है, इस स्थिति का कारण है कि जब हम पहली बार किसी परीक्षा को देते हैं तो हमारे अंदर एक अलग उत्साह, अलग जुनून होता है। हम उस उत्साह के साथ पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद परीक्षा देते हैं और हमें ये कंफर्म रहता है कि हम पास हो जाएंगे। लेकिन एक ही क्षण में एक मैसेज आता है कि आपका परीक्षा निरस्त हो गई। ऐसे में हमारा और पंकज, एक बार फिर से आपके पास लौटते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा हम बता देते हैं। नीट पेपर लीक केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार हो गया है। कुलकर्णी पेपर सेट करने वाली एनटीए टीम का सदस्य है। सीबीआई ने पुणे से पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। पीवी कुलकर्णी एनटीए परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था। पुणे में केमिस्ट्री का लेक्चरर है पीवी कुलकर्णी पर केमिस्ट्री के प्रश्न लीक करने का आरोप लगा है। कुलकर्णी के पुणे में अपनी कोचिंग क्लास भी चलाता है। कोचिंग क्लास में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर तक लिखवाए। कुलकर्णी के लिखवाए गए सवाल नीट परीक्षा में थे। ये बड़ी खबर, इस वक्त एक गिरफ्तारी हुई है, बड़ी गिरफ्तारी है पीवी कुलकर्णी की। तो यहाँ पर ये मानिए पंकज, बड़ी गिरफ्तारी है। जिस तरह से यहाँ पर कुलकर्णी का नाम सामने आ रहा है, जो कि एक तरह से केमिस्ट्री के लेक्चरर के तौर पर कोचिंग क्लास भी लेते थे और ऐसे में इस पेपर को लीक करने की जिम्मेदारी भी इन पर ही थी। बिल्कुल, देखिए, ये कहीं न कहीं सीबीआई की बड़ी गिरफ्तारी है। इस मामले में अगर अब तक देखा जाए तो 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। इसमें से 5 लोगों को पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया है। लेकिन जो एक कहा जाए जो मुख्य आरोपी था, उसको भी सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इससे पूछताछ में किस तरह का खुलासा होता है, कौन लोग इसमें शामिल थे, एक गिरोह किस तरह से काम कर रहा था, इन तमाम चीज़ों पर सीबीआई की जो इंक्वायरी होगी, जो पूछताछ होगी, इसमें अहम खुलासा हो सकता है गीतू। क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जाए इस मामले में, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे सीबीआई की टीम हो, लगभग 40 से 50 लोगों को हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ हुआ। लेकिन उसमें से 8 लोगों, आज जो मुख्य आरोपी को लेकर के अगर देखा जाए तो 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें ये 8 लोग क्या एक दूसरे से कनेक्ट थे या 8 लोग किसके इशारे पे काम करते थे, ये भी एक एंगल इसमें आ सकता है। तमाम चीज़ें जांच का विषय, लेकिन जांच के बाद खुलासा हो सकता है कि इसमें कौन से लोग और भी शामिल थे या यही लोग थे, इनके अलावा और कोई इसमें नहीं था। इन तमाम चीज़ों पर जानकारी आ सकती है। सवाल ये भी उठ रहा है, पीवी कुलकर्णी का नाम सामने आ रहा है, केमिस्ट्री के लेक्चरर। तो ऐसे में ये माना जाए कि अब पहली बार ऐसा नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं और दूसरे मामलों में भी लिप्त पाए गए होंगे, जहां पर यह देखने को मिलता है कि पेपर्स में धांधली की जाती है या कुछ क्वेश्चंस जो है वो आउट किए जाते हैं। तो इससे पहले भी कुछ इसी तरह की इनकी कार्यप्रणाली रही होगी। इस पर हम कह सकते हैं कि डाउट किया जा सकता है कि पहले भी साफ सुथरी इमेज के साथ नहीं रहे होंगे ये। बिल्कुल, देखिए गीतू, कई ऐसे, जैसे मैंने कहा कि कई ऐसे अहम खुलासे होने की संभावना है। क्योंकि जिस तरह से एक टीचर या लेक्चरर जैसा इनका नाम आ रहा है या इनसे भी पूछताछ होगी, इन तमाम चीज़ों में अगर देखा जाए तो इनके ऊपर कोई था या नहीं था, ये जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से लगातार छात्रों का मनोबल टूट रहा है, लगातार इस परीक्षा से छात्र सुसाइड या आत्महत्या कर रहे हैं, ये एक सवाल बनता है कि इनको न्याय किस तरह से मिला। क्योंकि जिस तरह से प्रेस वार्ता कर खुद शिक्षा मंत्री ने कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबके इन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तो उस कार्रवाई का असर दिख रहा है। और ऐसे में अब ये देखना है कि ये कार्रवाई जड़ तक कैसे जाती है, इसका सरगना कौन मेन आता है, क्या यही सरगना था या इससे ऊपर भी कोई बैठा हुआ व्यक्ति था जो इसके इशारे पर ये सब काम कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों पर जांच के बाद ही खुलासा होगा। जी बिल्कुल। और ऐसे पंकज, अगर हम प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को समझने की कोशिश करते हैं तो कितना लंबा समय से ये पढ़ा रहे थे, इस क्षेत्र में थे, और क्या कुछ इनके कार्य प्रणाली थी, बच्चों के साथ कैसे रहते थे, और क्या इन पर भी एक टारगेट सेट करने का एक प्रेशर आ करता था कि ठीक है जो वो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आए। तो ये कोशिश जो उनकी रही जिसके चलते इन्होंने पेपर भी लीक कर दिया।
बिल्कुल देखिए, प्रोफेसर हैं, कब से पढ़ा रहे हैं, कब से इन तरह की चीज़ों में वो शामिल थे, क्या इससे पहले भी उन्होंने पेपर बेचा था या लीक आउट कराया था या किसी तरह से इसमें साजिश रचा था, इन तमाम चीज़ों पर जैसा मैंने बताया कि पूछताछ के बाद ही हम खुलासा हो सकता है कि इनकी भूमिका कब से थी, क्या कर रहे थे, क्या इनके पीछे कोई और बड़ी साजिश है या इनके साथ कोई और बड़ा ऐसी साजिश है जो अभी तक चेहरा नहीं सामने आया। इन तमाम चीज़ों पर पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा, क्योंकि सीबीआई अपने स्तर से जांच कर रही है और उस जांच में कई और अहम खुलासे होने की संभावना है। जी बिल्कुल। और ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, जिसमें एक और खुलासा हुआ है। मांगीराम के छोटे बेटे अमन ने भी परीक्षा दी थी। नीट पेपर मिलने के बाद परीक्षा में शामिल हुआ था। अमन का भाई विकास पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा माना जा रहा है कि मांगीराम के छोटे बेटे अमन ने भी परीक्षा दी थी। नीट पेपर मिलने के बाद परीक्षा में शामिल हुआ था और अमन का भाई विकास हालांकि पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। तो पेपर लीक के कितने किरदार हैं, एक कर इनकी परतें खुल रही है। एक और बड़ा खुलासा, मांगीराम के छोटे बेटे अमन ने भी परीक्षा दी थी। नीट पेपर मिलने के बाद परीक्षा में शामिल हुआ था और अमन का भाई विकास पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। तो पूरा ये एक तरह से जाल है जो कि लगातार बिछाया जा रहा था। और ऐसे में पेपर लीक जिस तरह से हुआ है, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और नीट के जो छात्र हैं, जो साल भर मेहनत करते हैं, उनके लिए किस तरह से उनके भविष्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़ माना जा रहा है। पंकज, क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है कि यहाँ पर मांगीराम के छोटे बेटे अमन ने भी परीक्षा दी थी, क्योंकि उसके पास भी पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच चुका था? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से उसके भाई ने भी पेपर दिया है, इस पर भी टीम जांच कर रही है, नज़र है, क्योंकि जैसा बार बार मैं बता रहा हूं कि इसमें अहम खुलासे हो सकते हैं कि इसका रचयिता कौन था, इसके पीछे कौन था, क्या ये प्रोफेसर जो जिनका नाम आ रहा यही सरगना थे, या इसके साथ जो गिरफ्तारियां हुई 8 लोगों में, इन 8 के साथ कितने लोग जुड़े थे, ये कब से चल रहा था ये सिलसिला। क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार कई वर्षों से इस तरह की घटना हुई है जिसमें कहीं न कहीं परीक्षा कैंसिल हुई, जो छात्र थे उनका मनोबल टूटा, छात्रों ने कहीं न कहीं सुसाइड किया, कई छात्रों का नुकसान हुआ। और ये देखिए, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, 3 राज्यों का कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और किस तरह से कोऑर्डिनेट करते होंगे, क्योंकि 8 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। सिर्फ ये 8 लोग नहीं है, और भी ऐसे नाम है जो कि सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में लगातार जो है ये सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से इन राज्यों के बीच में यहाँ बातचीत होती थी, पेपर लीक को जानकारी दी जाती थी, और ये तमाम पहलू है जिन पर एक एक करके अभी पर्दा उठना बाकी है। तो 8 लोगों की गिरफ्तारी बाकियों की भी होनी बाकी है। धन्यवाद करना चाहेंगे पंकज इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।